नमस्कार फ्रेंड्स। ये रास्ते ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे में ने सुबह न देखी हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप पहले हमारे चैनल पर जो आज नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF वगैरह कुछ चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने इसको चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का PDF का लिंक मैंने डाल दिया है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो कल के क्वेश्चन में से मैंने अपने मोस्टली क्वेश्चन जो थे उसमें से मैंने कुछ चुनिंदा 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो वो मोस्टली क्वेश्चन का आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं। EY वर्ल्ड इन पियोनियर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? तो वो हैं किरण मजूमदार शॉ। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? गैरसैंण। किसको बनाया गया? गैरसैंण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? तो वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? 21 जून को। कब लगेगा? 21 जून को। हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों वो है हरे कलर की। जो नए वाहन जो भी खरीदेंगे उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की पट्टी लगेगी और ये BS6 श्रेणी में जो भी वाहन खरीदे जाएंगे उनके ऊपर लगानी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों आज करते हैं बात आज के करंट जीके के बारे में। इसका पहला क्वेश्चन है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों ये हो गए 674। एशियाई गैरों की संख्या के साल 2015 में 521 से बढ़कर 2020 में कितनी होगी? 674। शेरों की आबादी कितनी हो, इसमें कितनी बढ़ गई है? 29%। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2015 में शेरों का इलाका लगभग 22,000 वर्ग मीटर था, जो कि अभी 2020 में 30,000 वर्ग मीटर हो गया है। तो दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात यह है, एक तो कितने शेरों की संख्या बढ़ गई है 2015 के मुकाबले 674, और दूसरा याद रखने का जो पॉइंट है वो है 29%। कितने प्रतिशत बढ़ी है? 29%। और दूसरा कितने वर्ग मीटर में अपना ये बढ़ा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पियरे निकुरुंजिंजा का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों वो थे बुरुंडी के। बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी टोक्यो है। तो ये कहाँ के थे ये? दोस्तों ये थे बुरुंडी के। और बुरुंडी कहाँ पे पड़ता है? ये है पूर्वी दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी जिंटेका है। और वहाँ की जो करेंसी है वो है ब्रिटानियन फ्रेंच। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 1.2 करोड़। कितनी है? 1.2 करोड़। और ये जो डाटा है ये है 2018 का वर्ल्ड बैंक का डाटा है। क्यूरेंकुरली समोंडन्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के शैक्षणिक संस्थानों को कितने शैक्षणिक संस्थानों को जगह मिली? तो दोस्तों ये ऑप्शन है, ये है अपने 8। कितने संस्थानों को मिली थी? 8 को। और इसमें से कितने में से निकाली गई थी? ये थी 500 में से 8 अपने शैक्षणिक संस्थान इंडिया के जो सिलेक्ट हुए थे वो थे 500 में से। तो इनमें से वो कौन कौन से थे? तो फर्स्ट जो आया था वो था अपना अमेरिका की संस्थान थी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी MIIT। और दूसरे नंबर पे जो थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। तीसरी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। और चौथा जो था कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 4। और 5वें नंबर पे थे जो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये थी ब्रिटेन की। तो दोस्तों इसमें पहले 4 स्थान पे लगातार वो थे जो अमेरिका के इंस्टीट्यूट थे और 5वें नंबर पे थे ब्रिटेन के।
तो अपने भारत के जो 8 इंस्टीट्यूट आए थे उनमें से उनके नाम है, पहला था 172 नंबर पे, कितने पे था, 172 पे, वो था IIT बॉम्बे। 172 नंबर पे जो आया था वो था IIT बॉम्बे का। और उसके बाद में था 185, कितना था, 185 नंबर पे, वो था IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये था 85 नंबर पे। तीसरा था 193 नंबर पे, 193 नंबर पे कौन सा था, IIT दिल्ली, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली। दूसरा था, अगला था 275 नंबर पे IIT मद्रास का। फिर था 314 नंबर पे IIT खड़गपुर, और 350 नंबर पे था IIT कानपुर, और 383 नंबर 383 पे IIT रुड़की, और 470 पे था IIT गुवाहाटी। तो ये दोस्तों 8 इंस्टीट्यूट थे जिनका मतलब अपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में, ताज़ा रैंकिंग के अंदर अपने 8 इंडिया के इंस्टीट्यूट को जो स्थान मिला था। IIM के पूर्व निदेशक पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया था? दोस्तों उनको किया गया था 2003 में। इनके बारे में, इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, तो वो अपने विस्तार से मैं बता देता हूँ आपको। प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें 2003 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। यह मास्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल MIRBIS से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-07 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। और इसके साथ में ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड्स के प्राप्तकर्ता भी थे। 2009 में टीचर ऑफ टीचर और विवेकानंद फाउंडेशन ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्होंने पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के लिए 12वीं योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की भी अध्यक्षता की थी। वह IPS अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय की समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों ये इनके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, तो थोड़ा आप गौर से देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिंच वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों वो है 9.5%। फिंच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP में 5% की गिरावट आ सकती है, किंतु 21 और 22 में GDP में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो फिंच रेटिंग के बारे में कुछ अपन जानकारी लिख देते। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। इसके CEO हैं पॉल टेलर। CEO कौन है? पॉल टेलर। मैं लिख देता हूँ इसको। पॉल टेलर। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन नॉल्वेस फिंच, और इसके जो स्थापना हुई थी वो थी 1914 में। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। हाल ही में भारत सरकार ने बांस की खेती पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव में कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों वो परसेंटेज है 25%। तो दोस्तों ये भारत के आत्मनिर्भर के प्लान के तहत कि जब बाहर से आयात अपने को नए करना पड़े और देश के किसानों को ही अपने जो बांस की खेती के लिए बढ़ावा देने के लिए, तो केंद्र सरकार ने इसको सीमा शुल्क को बढ़ा दिया है, 10% से बढ़ा के इनको 25% कर दिया है। इसलिए इसको बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फास्ट पेट्रोल वेल्स श्रृंखला का 5वीं और आखिरी पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है ICGS
कनकलता बरुआ। उसका क्या नाम है? ICGS कनकलता बरुआ। इससे पहले इस श्रृंखला में ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनिबेट्स और ICGS अमृत कौर को तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। ICGS कनकलता बरुआ का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसमें एक पिछले एग्ज़ाम में कुछ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आया था कि ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स की मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों ये मुख्यालय याद रखना कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में है। गार्डन रिच इसके अध्यक्ष और CMD जो हैं विपिन कुमार सक्सेना है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन था, ये पहले भी आया हुआ है, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले फिर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 5 तक के लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक। तो दोस्तों वो है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में कुछ देख लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल जो है, राजधानी जो है वो बेंगलुरु है। उसके CM है BS येदियुरप्पा और उसके गवर्नर है विजुभाई वाला। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 6.41 करोड़ 2014 के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग आरोप को वापस ले लिया है? तो वो है संजीता चोनू। भारोत्तोलन महासंघ ने इसके नमूने की एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण आरोप को वापस ले लिया था और इसके बाद इस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के ऊपर मुआवजे की भी मांग की है और कि आपने मेरी इमेज ख़राब कर दी और मेरे खेल को भी प्रभाव पड़ा है, तो इस तरह के इन्होंने मुआवजे की भी मांग की है। तो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप की मदद से चालू वित्त वर्ष के राज्यों को कितना बजट आवंटन किया गया है? तो दोस्तों वो है 4000 करोड़ रुपए। सिंचाई योजना के तहत इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन फार्मर वेलफेयर को दी गई है। इनका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने में सक्षम बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में कितनी राशि मिली? तो दोस्तों वो है 5683 करोड़। इस निवेश के साथ अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के जियो की हिस्सेदारी 1.16% होगी। इसके पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म को 43,754 करोड़ रुपए में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तो दोस्तों इसी के साथ में ये रिलायंस कंपनी अपना जो कर्जा था इसके ऊपर वो चुकाने के लिए जो भी अपने ये पार्टनरशिप वगैरह जो भी हैं वो कर रही है। तो ये धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाने में और जो जियो का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आ रहा है उसको बढ़ाने के लिए ये अपने निवेश बढ़ा के अपने काम को ईजी वे में और अपना कर्जा उतारने के लिए ये जल्द से जल्द ये काम कर रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों वो है 5%। यह लगातार 13वां साल है जिसमें रेटिंग को इसी स्तर पर बरकरार रखा है। उसने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था और राजकोष के मोर्चे पर स्थिति स्थिर होगी और 2021 के बाद इसमें सुधार आएगा।
तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसके साथ में अपन आगे बढ़ते हैं। आज के कुछ रिवीजन करवाने के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो उनके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। तो कल मैंने ये शायद क्वेश्चन करवाए भी थे आपको, तो इनके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, और बाकी मैं इनको कल आपके लिए रिपीट भी दोबारा से करवा देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रत्यायन दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी इन सभी 5 क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़िए। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप इस चैनल के, इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपको टेलीग्राम चैनल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।